हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे एक्सेल शीट कॉलम टाइटल नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान भी है, बट समझ में जल्दी नहीं आती है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मुझसे कह रहा है कि भाई आपको इंटीजर दिया गया है, कॉलम नंबर एक इंटीजर वैल्यू है आपकी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम का टाइटल होगा आपको वो देना है एक्सेल शीट में। अगर आप लोगों ने एक्सेल में काम करा होगा तो एक पर्टिकुलर कॉलम नंबर के अगर आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पे एक आपको कॉलम टाइटल लिखा होता है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पे पहले कॉलम पे है, ठीक है, सारे एग्जांपल्स भी लाइन से देखते जाएंगे। तो अगर हम पहले कॉलम पे हैं तो वहाँ पे ए लिखा रहता है, दूसरे में बी लिखा रहता है, तीसरे में सी लिखा रहता है ना। ऐसे ही 26वें में क्या लिखा रहेगा, जेड लिखा रहेगा। बट जैसे ही हम लोग के कॉलम की वैल्यू 27th जाती है तो वहाँ पे ए लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 26 तक तो जेड होता है। अब 27वां पूछ रहा है, 27वें का मतलब सिर्फ ए थोड़ी ना है, ठीक है। ए तो एक बार यहाँ पे कंसीडर करेंगे ही, ए एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर 28 को बोल रहे हैं तो ए बी हो जाएगा। अगर यहीं हम 30 को बोलेंगे तो 30 में क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही। अब बाकी कितना बचा है देख लो, 4 और जोड़ लो, मतलब 26+4। मैं टोटल ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे 26+4। तो अब एक बार 26 हो गया ना, तो मतलब हम यहाँ पे ए लिख देंगे, प्लस ये 4 चौथे नंबर पे कौन आता है, ए बी सी डी, तो ए डी हो जाएगा 30 का। तो 30 अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आंसर हमें ए डी देना है। तो ऐसा कुछ और है। ऐसे ए हमारा क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने अगर 27 बोला था, इसका मतलब ये था कि 26+1, और एक बार अगर 26 आ गया तो हम वहाँ पे लिख देंगे ए प्लस। अब इस ए का क्या करेंगे, ये भी ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया, ए। तो इस तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं और ऐसी अप्रोच हम लोग की होनी चाहिए। जैसे कि अगर इसने बोला कॉलम नंबर अगर 1 है तो हम 1 जानते हैं, 1 2 3 4 अप टू 26 तक ए से लेके जेड तक होता है। सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉलम नंबर 28 बोल रहा है, 28 का मतलब 26+2, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए और बी, तो ये ए बी आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अभी अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल को दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे 701 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप चलाओगे तो आपका जेड वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये चौथा वाला तो इससे ही बड़ा होगा, और ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, हम लोग एक करके देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से कोई एक एग्जांपल उठा लेंगे। 28 को ए बी बोलते हैं ना, तो अभी 28 को पहले चला के देखेंगे कोड में कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कोड लिखने के पहले मैंने सोचा क्या था वो, कि अगर मैं 28 यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि 26+2 कुछ इस तरह से चीज़ें बदल जाएँ मेरी। मतलब ये तो मैं एक बेसिक हम लोगों ने इंट्यूशन निकाला कि यहाँ जो हम लोग वहाँ देख रहे थे एग्जाम्पल में। अच्छा, इससे पहले एक और बात है ना, कि भाई ए को आप यहाँ पे 1 कहते हो, बी को आप 2 कहते हो, सी को 3 कहते हो, है ना। ए को आप 1 कहते हो, बी को 2 कहते हो, ऐसे अप टू जेड को आप क्या बोलते हो, 26 कहते हो। बट अगर मैं ए को 0 कहूँ तो कोई इसमें हर्ज नहीं है ना। तो मैं क्या कहता हूँ ना, कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें ए बी सी डी अप टू जेड तक पड़ा होगा। 26 कैरेक्टर होंगे इसके अंदर। इसकी लेंथ कितनी होगी इस लिस्ट की, 26 होगी, ठीक है। अच्छा, बट एक बात तो आप समझ गए कि अगर हम लिस्ट में इस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो इंडेक्सेस कैसे होंगे, ए का इंडेक्स हो जाएगा 0, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, है ना। ऐसे ही जेड का कितना हो जाएगा 25। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स के हिसाब से हम एक अपनी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। बट इंडेक्स तो हमारे इसमें कैसे चालू होते हैं, 0 से चालू होते हैं और 25 पे ख़त्म होंगे, जबकि हम चाहते हैं A1 और Z26 हो। तो ऐसा करेंगे, जब भी हम इंडेक्सिंग के बारे में इंडेक्स चेक कर रहे होंगे कभी भी, तो हम उसमें 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम 1 की बात करें तो हम कहते हैं, मान लेते हैं A हमारा 0 है, ठीक है। तो हमने इसमें इंडेक्स की वैल्यू 1 कम कर दी है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानो, बाकी अभी हम लोग कोड पे आते हैं तब समझते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे ख्याल से आपको कोड विजिबल होगा। हम लोग को सिर्फ कॉलम नंबर यहाँ पे इनपुट में दिया गया है। तो ये जो मैंने नीचे लिस्ट बनाई है ना आपको, उस लिस्ट का नाम है कैपिटल्स। अब ये लिस्ट क्या कर रही है, अब देखो होता क्या है ना, कि मुझे इस लिस्ट में एलिमेंट क्या रखने हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जेड हो गया। तो अगर 1 2 3 4 रखना होता तो हम तो ये लिखते फॉर आई इन रेंज, फिर 1 से लेके n+1 तक, तो सारे एलिमेंट मेरे लिस्ट के अंदर भर के आ जाते हैं। बट अपन लोग ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी हम लोग को क्या रखना है, ABCD रखनी है। और ABCD रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना लगेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग हमारे ये लगाना पड़ेगा कि ABCD तो 1 2 3 4 है नहीं, तो ABCD को लिस्ट के अंदर रखा कैसे जाए। आप ये थोड़ी ना लिख सकते हो यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज, है ना, ए से लेके जेड तक। ऐसा तो आप थोड़ी ना लिख सकते हो, ये आपको एरर दे देगा। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचते हैं, देखो
हम लोग जानते हैं हम लोग के पास पाइथन में एक फंक्शन होता है CHR, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो एक होता है CHR फंक्शन। CHR फंक्शन हमसे एक स्काई वैल्यू इनपुट लेता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होता है हमें वो आउटपुट में देता है। अच्छा, अगर हमारे पास कैरेक्टर हुआ जैसे, तो उसके लिए हमारे पास स्काई वैल्यू बदलने के लिए OID फंक्शन होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास कैरेक्टर है कैपिटल A, तो हम जानते हैं कैपिटल A का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि 65 से लेके, इसमें 26 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 6 2 8 1 हाँ हाँ 8 8 6 2 8 1 9 91। ठीक है, तो 91 तक एक लूप चला देते हैं, 65 से लेके 91 तक। अब हमें पक्का पता है, ये हम लोग स्काई वैल्यूज़ पे चला रहे हैं, फॉर आई इन रेंज लगा लेना। ठीक है, 65 से लेके 91 तक लूप चलाएंगे। हर बार हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पहले मिलेगा 65, फिर मिलेगा 66, फिर मिलेगा 67। जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम CHR में भेज देंगे। तो CHR क्या करेगा, हमसे 65 इनपुट लेगा। अब CHR करता क्या है, स्काई वैल्यू इनपुट लेके हमें इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देता है। तो एक कोई स्काई वैल्यू होती है 65। ठीक है, तो अगर हम 65 पास करें तो CHR हमें क्या दे देगा, A दे देगा। तो हम लोगों ने क्या करा, एक लिस्ट बना ली CHR और OID का यूज़ करके, और हमारी पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब इसको तैयार कैसे करना है ये हम लोग कोड में देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा OID निकालो A का, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 65, और OID निकालो Z का, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 26 ऐड करा तो कितनी मिली थी, 91। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक लूप चलाएंगे इस रेंज में 65 से लेके 92 तक, क्योंकि 91 को भी हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, इस पर एक लूप चलाएंगे। अब जो भी वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी उसको मैं CHR फंक्शन के पास भेज दूँगा, CHR उसको कैरेक्टर में बदल देगा, और हम जो भी एक लिस्ट बनेगी उन सारे कैरेक्टर्स की, उसका नाम हमने कैपिटल से रख दिया। तो मेरे ख्याल से इस लाइन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको आप अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक लाइन में करने की सोची इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारी तैयार हो गई एक एरे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम रख लेंगे रिजल्ट में, तो उसके लिए हमें रिजल्ट खाली बना दिया है। अच्छा, मान लो कि हमें 28 मिला था इनपुट में, तो अपना सबसे पहला काम क्या है भाई, 28 मिला था, इसका मतलब क्या है कि हमें आंसर देना है A और इसके बाद B, क्योंकि B सेकेंड नंबर पे आता है और ये 26 है। ठीक है, बट अगर हम अपनी एरे की बात करें तो A जो है, अगर मैं B की बात करूं तो B क्या दूसरे नंबर पे आता है क्या, ऐसा तो नहीं। B कहाँ पे आता है, B आता है पहले इंडेक्स पे, और A जो है A का 26वें इंडेक्स पे आता है ना, A आता है 0th इंडेक्स पे। तो अगर हमें A को 26 से 0 बनाना है और B को अपने 2 से 1 बनाना है, तो हमें इंडेक्स में 1 कम करना पड़ेगा, और ऊपर से A वाले केस में जब अगर 26 वैल्यू हो जाती तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 26 से। समझ रहे हो, तो हम लोग इसको एक एक स्टेप करके यहाँ पे चलाते हैं और समझते हैं। तो अगर हमारा इनपुट 28 आया है तो पहले 28 के लिए समझ लेंगे, बाकी आप लोग बाद में चलाते रहना। तो हम चेक करेंगे क्या मेरा 28 बड़ा है 0 से। ऑब्वियसली हम ऐसे क्यों चेक करें, मान लो अगर हमें इनपुट में 0 दिया गया है तो 0 के करस्पॉन्डिंग तो कुछ नहीं होता ना, इसलिए। तो ये लूप चेक करेगा कि जब तक मेरा कॉलम नंबर ग्रेटर है 0 से तब तक का कुछ काम करना है। हर बार हम करेंगे क्या, हम कहते हैं कि भाई कॉलम नंबर में अगर हम 1 घटा दें, क्योंकि हमने एरे में इंडेक्सिंग भी उसी प्रकार से करी, क्योंकि हम एरे से कुछ कैरेक्टर फेच करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर 28 है मेरे पास, तो 28 में 1 कम कर दिया, कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब 27 को अगर मैं 26 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, तो 26 1 26, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो भाई इसका मतलब है कि मैं कौन सा कैरेक्टर उठाऊँगा, मेरे जो कैपिटल नाम की लिस्ट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो आप देखो उसमें 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा था, A पड़ा हुआ था, और फर्स्ट इंडेक्स पे B पड़ा हुआ था, तो हम B उठा लेंगे, और सिंपल है, B उठा के सीधा हम रिजल्ट में जाके रख देंगे। तो मेरे रिजल्ट में मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, रिजल्ट में मेरा B आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो मेरा B आ गया ना, तो 28 में जो मैंने नहीं लिखा था 26 + 2, तो 2 का काम तो हो गया ना। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि कॉलम नंबर -1 मतलब जो 27 था, इसको अगर आप 26 से डिवाइड कर दो, तो ये जो ये साइन होता है ना, ये बताता है इंटीजर डिवीजन, तो ये क्वोशिएंट लाता है। तो क्वोशिएंट हमारा यहाँ से 1 आ रहा है, तो 1 आ गया, और अब मेरा कॉलम नंबर 28 से कितना हो गया है, 1 हो चुका है। मेरे ख्याल से पहली स्टेप आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। मेरा नंबर क्या हो चुका है, 28 था, अभी कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। दोबारा चेक करेंगे क्या 1 मेरा बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1
भाई हमें ए भी तो लाना है ना, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ए बी आना चाहिए था। बी का जुगाड़ हो गया है, अब ए चाहिए। तो ए कैसे आएगा कि भाई जो हमारा नंबर है उसमें एक कम करो, तो 1 - 1 मतलब 0, और 0 का जब हम मॉड करेंगे 26 के साथ तो 26 0 से 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब हमें 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है हमारे लिस्ट में, ए पड़ा हुआ है। तो हम कैपिटल्स में 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ए पड़ा है, तो ए को जाके रिजल्ट में रख देंगे, तो अगला कैरेक्टर मेरे रिजल्ट में क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जान गए ना हमें 2 कैरेक्टर मिल गए हैं, तो हमें ख़त्म भी तो करना है, तो कॉलम नंबर -1 मतलब 1 - 1 0, 0 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0, तो मेरा नंबर क्या हो गया 0। ऊपर जाके चेक करेगा क्या नंबर 0 मेरा बड़ा होता है 0 के, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से लूप का आपको इतना काम तो समझ में आ ही गया होगा कम से कम। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी कॉलम नंबर मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होती है उसमें हम एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि एरे में हमने जो एलिमेंट्स भरे हैं वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से भरे हैं, ठीक है। उसका मॉड निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे 26 से, तो जो भी हमें इंडेक्स मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के हमने अपने रिजल्ट में रख लिया, फिर हम उस नंबर में एक कम करके उसे 26 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमारा अगला दोबारा वही नंबर आ जाएगा, थोड़ा चेंज होकर छोटा होकर आ जाएगा, फिर ऐसे ये लूप दोबारा बार बार चलता रहेगा। तो जब ये पूरा लूप चल गया अपने केस में 28 वैल्यू थी ना, उस केस में इस लूप ने हमें क्या आंसर दिया है, एक लिस्ट दी है रिजल्ट जिसमें बी और ए पड़ा हुआ है। अच्छा बी और ए पड़ा, बट आंसर तो हमें ए भी चाहिए, तो हमें लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों ना रिजल्ट नाम के लिस्ट को रिवर्स कर दो, तो मेरी लिस्ट कैसी बन गई, ए पड़ा है देन बी पड़ा है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ये मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, ठीक, ये मेरी लिस्ट ऐसी कुछ हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में जो कैरेक्टर है उनको आपस में जोड़ दो और आंसर भेज दो, खत्म बात, ए भी हमारा आंसर दे दो। तो हम इस अपनी लिस्ट को जोड़ेंगे कैसे, हम जानते हैं सारे कैरेक्टर पढ़े हैं, तो हमने क्या दिया, बिना स्पेस दिए ज्वाइन कर दो हमारी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को और जो भी आंसर है उसे रिटर्न कर दो। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा, और अब मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ज्वाइन समझाना पड़ेगा कि ज्वाइन किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा कोड था, बस हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन छोटी सी करनी थी कि किस प्रकार से हम लोग जो है नंबर्स को आपस में रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से समराइज़ कर देते हैं। कैपिटल्स नाम की हमने क्या करी, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है सिंपल, ठीक है। इसमें ABCD पड़ा हुआ है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। रिजल्ट में मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ, मेरा नंबर जब तक बड़ा है 0 से, उसमें एक कम करके उसका मॉडुलस निकालूंगा 26 से, क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और एक इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग उस प्रकार से करी है। फिर उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू उठाऊंगा, उसको रिजल्ट में रख दूंगा, अपने नंबर को छोटा कर दूंगा, देन हमारा एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी मेरे पास रिजल्ट नाम की, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा और फिर उसको जोड़ के एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बना के आंसर में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो सिर्फ मेरा इनपुट अगर 26 आता है, तो 26 आता है तो सीधा वो क्या करेगा, 26 - 1 मतलब 25 मॉड 26 करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो कैपिटल्स के 25 मॉड 26 करेंगे आंसर आएगा 25, ठीक है। और कैपिटल्स के 25वें इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, Z पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह मेरा आंसर आ जाएगा Z। तो मेरे ख्याल से अभी आपको अल्फाबेट को समझ में आ रहा होगा कैसे ये लूप हमारा चल रहा है। बाकी इसको अगर एक बार 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।